आपके अपने YouTube चैनल होगा सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगातार मैं आपको क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का क्या है सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको सेट ए और सेट बी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, आपका क्या है हिस्ट्री का भी ओके और राजनीति शास्त्र का ओके। और हिस्ट्री का सेट सी डल चुका है, नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अपन देखते हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र सेट सी का अभ्यास प्रश्न का पत्र का सॉल्यूशन ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके पहले आने वाले हैं सही विकल्प आपको चुनना जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का ओके दोस्तों। और मैं आपको गारंटी के साथ जो ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन बताऊंगा ओके और आगे पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरा 100% आपको राइट दिया जाएगा। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमपी बोर्ड ने स्वयं क्या है आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ जारी की है ओके। तो टीचर भी आपके उसी से जांच करेंगे, आप जो उसमें कॉपी में लिखे रहेंगे आप, और जो है आपकी क्या है एमपी बोर्ड ने जारी किया, अगर एक सर है तो आपको तुरंत ही नंबर मिल जाएंगे क्योंकि इसलिए जो बताऊं उन्हें आपको लिख लेना है ओके। नेक्स्ट है आपका द्विध्रुवता के उदय का प्रमुख कारण था, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 2 नंबर का उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओके। तीसरा है दोस्तों आपका यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम है, तो इसका दोस्तों तीसरे का राइट आंसर आपका 2 नंबर का रुपया ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रसंघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक बचाने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका आ नंबर का ओके डैग हैमर सोल्ड ओके। फिर पांचवा है आपका किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला ओके। तो पांचवे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का द्वितीय विश्व युद्ध ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 6वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका दोस्तों आपको पता है कि कब मनाया जाता है 5 जून को ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं, अपन कर लेते हैं अपन रेगिस्तानों की पूर्ति ओके। तो रेगिस्तान में आपके 7 नंबर के रहने वाला पहला है दोस्तों आपका लेनिन के उत्तराधिकारी डेडेस थे ओके। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टालिन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो में बताऊंगा आपको किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करनी है पूरे पेपर की सॉल्यूशन ओके। दूसरा आपका भारत का आसियान का सदस्य वर्ष डेडेस में बना, तो उसका राइट आंसर आपका 1992, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना डेडेस में हुई ओके, किस वर्ष में हुई, तो 7 अप्रैल 1948 का राइट आंसर हो जाएगा ओके। इसे आपका आ जाता है चौथा मैग्ना कार्टा किस वर्ष में डेडेस जारी हुआ, तो उसका राइट आंसर आपका 12-15, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शहर डेडेस में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रियो डी जेनेरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 6वां है दोस्तों आपका वैश्वीकरण डेडेस विचारधारा पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका आर्थिक उदारीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय रियासतों की संख्या डेडेस थी, तो इसका राइट आंसर आपका 562। तो ये दिया है पूरा आपका रेगिस्तान के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, इसकी इंश्योर आप ले सकते हैं ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आता है सही जोड़ियाँ ओके। तो सही जोड़ियाँ की एक खास बात है, अभी अब मैं आपको बताऊंगा ओके। तो आसियान की स्थापना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ओके 1967 ओके। फिर नेक्स्ट है आपका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, दूसरे का राइट होगा बी नंबर का चीन। तीसरा आपका मैग्ना कार्टा का संबंध मानवाधिकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जो आपका यही है, तो 16 आपको सितंबर को मनाया जाता है ओके। तो आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। फिर आपका नेक्स्ट है 5वां विश्व का मंडलीकरण, तो ये यही नंबर का हो जाएगा वैश्वीकरण हो जाएगा ओके। तो 5वां ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, 6वां ओके। तो आपने देखा इसमें क्या खासियत थी, इसका क्या है जो सामने थे वही आपका दिए हुए हैं उत्तर बिल्कुल हो गए सामने कोई भी आपको मैचिंग नहीं करना है, बिल्कुल सामने उत्तर दिए हुए हैं। ऐसा अगर दोस्तों बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो मजा आ जाए ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका चौथा है एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर देना है ओके। तो आपका पहला है रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सहित 100 से अधिक, इसका राइट आंसर ले लेना पहले का भारत से सहित 100 से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका दोस्तों भाग्य बधु से चिर प्रतिरिच भेंट भाषण किसने संबंधित था, तो इसका राइट आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों आपका नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत का प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है दोस्तों आपका भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है ओके। तो चलिए मैं आपको चौथे का सॉल्यूशन बता देता हूं। तो चौथे का राइट आंसर होगा जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति के गुट के साथ या उनके विरुद्ध नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा चौथे का।
पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका भारत का निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है दोस्तों आपका क्षेत्रीय व्यक्ति के रूप में धरती पुत्र से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीन हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम रखना। ओके, सातवां देख लेते हैं। सातवां है गठबंधन सरकार क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। तो ये आपका किस प्रकार से क्या है, एक वाक्यांश के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। अपन देख लेते हैं सत्ता सत्ता। पहला है आपका सत्ता सत्ता में नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका असत्य है। ओके, अभी करवा दे रहे हैं नीति आयोग का गठन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन की वृद्धि से है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा है भारत के सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण का समर्थ है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जो चौथा आपका समग्र क्रांति के प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चौथा दोस्तों आपका हो जाएगा असत्य है, आपका ये चौथा आपका असत्य हो जाएगा। ओके, पांचवा है दोस्तों आपका असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे। तो पांचवें दोस्तों आपका हो जाएगा सत्य है आपका। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पीवी नरसिंह राव सरकार ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6वें से। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है द्विध्रुवता से क्या है लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। द्विध्रुवता क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया है, फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखो तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। सातवां देख लेते हैं। तो सातवां है दोस्तों आपका BWC का अर्थ क्या है लिखिए। ओके दोस्तों, तो सातवें में आपको लिख देना है, आपको साथ में हो जाएगा तीसरे नंबर का आपका जैविक हथियार संधि। ओके, क्या है BWC का अर्थ क्या है? तो BWC का अर्थ है जैविक हथियार संधि हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, आपका 2 नंबर का है तो आपको क्या है नॉर्मल आपको लिख देना है। चलिए आगे देख लेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखना है। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है रियो 20 क्या है लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है लिखिए। तो दोनों का सॉल्यूशन है मेरे पास, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में, आपका क्या है प्रश्न क्रमांक आपका 8वें का सॉल्यूशन रियो 20 क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही आप ले सकते हैं। ये आपका दिया है रियो 20 क्या है, इसके आगे आपको थोड़ा और दिया है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या अथवा पूछा जा रहा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये। ओके, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ओके, तो इस प्रकार से अपने प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 9वां है विश्व आर्थिक मंच के प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिए। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 9वें का आपको सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगर आपको इसमें समझ में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसका मुख्यालय कोलोगिनी में है, जिसे अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या के रूप में मान्यता दी गई है, संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इसका मिशन विश्व व्यवसाय राजनीतिक शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 10वें पूछ रहा है आपका, तो मैंने इसका क्या है प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा वाला किया है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है लिखिए। ओके, तो पहले चलिए प्रश्न क्रमांक 10वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका ये दिया हुआ है फास्ट स्क्रीनशॉट, इसी में उद्देश्य दिए हैं, इतने सारे पॉइंट है तो यही कहने के उद्देश्य है। ओके, तो आप इन्हें लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके दिए हैं नीति आयोग के आपके उद्देश्य में। ओके, इसी प्रकार से दिया है क्वेश्चन, तो उसमें नीति आयोग क्या है ये पूछा है, लेकिन उसमें उद्देश्य भी बताया गया है, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी आप क्या है 3 से 4 लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, अब चढ़ते हैं अपन प्रश्न 11वां। तो प्रश्न 11वां विदेश नीति क्या है लिखिए। तो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने दिया है प्रश्न क्रमांक 11वें का, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। विदेश नीति क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देखो, तो आपको कक्षा 12वीं अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको मेन मेन्यू का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन, ये वाला बटन देखना है। ओके, इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक तालिका ओपन हो जाएगी। ओके, जिसमें ये अब रेड है, इसका मतलब है कि यहाँ PDF अपलोड हो चुकी है। ओके, तो इनमें सब मैंने स्टार्ट कर दिया PDF डालना। ओके, जल्दी में आपको सभी विषय की डालना हो, इसलिए आप क्या है
एक बार चेक करके जरूर रखिएगा। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं क्या पता उस समय मैं सभी की कर दूं। ओके, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12 का हिंदी का सेट ए का चाहिए, तो सेट ए पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप करेंगे तो इस प्रकार आपके पास पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, आप इसे थोड़ा आपको लोड लेने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है स्क्रॉल करते ही नीचे जाना है, तो आपको क्या है पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपको क्या है डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, पहले आपको ये पोस्टर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो फिर मैंने कर दिया पोस्टर पर क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आकर क्या है डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का बटन काम करेगा। क्लिक करेंगे तो जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी आपको एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको क्या है ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ क्या है डाउनलोड हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से अपने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से अपने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से आपको क्या है डाउनलोड करना है। ओके, मैं जल्दी क्या है सभी विषय के सॉल्यूशन की पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं। देख लेते हैं आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 12 है सिंडिकेट क्या है लिखिए, अथवा पूछा है दल बदल क्या है लिखिए। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपसे पूछा रहा सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके अथवा पूछा रहा दल बदल का क्या अर्थ है, ओके क्या तात्पर्य है, तो इसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मैंने आपको अथवा साइड दोनों सॉल्यूशन बता दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 प्रतिनिधित्व नौकरशाही क्या है लिखिए, मतलब नौकरशाही पूछा जा रहा क्या है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका नौकरशाही पूछा जा रहा है क्या है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14 है आपका राष्ट्रीय अखंडता क्या है लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है क्षेत्रीय असंतुलन क्या है लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पहले आपसे पूछा राष्ट्रीय अखंडता क्या है, तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, कहाँ से कहाँ तक लिखना है ये है आपका। ओके, एक बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन दिया है आपका राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, उसमें उसी में से ये आपका दिया है राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य ये दिया हुआ है, तो आपको 2 नंबर में लिखना तो इतना पर्याप्त। ओके, राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ राष्ट्र की भूमि के हर भाग की सुरक्षा प्रदान करना है, देश को बांटने वाली विदेशी आक्रमण या षड्यंत्र को विफल बनाना है, और आंतरिक एकजुट बनाए रखना ही राष्ट्रीय अखंडता की भावना है। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए अथवा वाला का सॉल्यूशन बता देता हूँ। अथवा वाला में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रीय असंतुलन क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्षेत्रीय असंतुलन क्या है या क्या अर्थ है, तो ये दिया है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो बस मैंने आपको दोनों सॉल्यूशन बता दिए। चलिए आगे देख लेते प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15 है क्रीमियल लेयर क्या है लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये दिया है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या है आप इसे नेट में भी आप देख सकते हैं। ओके, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ये तो आप सर्च कर लीजिए क्रीमी लेयर क्या है, आप तो नेट में भी आपको मिल जाएगा। 3-4 लाइन लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको दिक्कत समझ में दिक्कत आ रही है तो आप नेट से भी निकाल सकते हो कि ये नेट से लिखा है मैंने। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 16 है सोवियत प्रणाली की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। ओके, अथवा पूछा जा रहा है दोस्तों आपका शॉक थेरेपी ये कोई 4 परिणाम लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आपका सॉल्यूशन। आपको पहले सोवियत प्रणाली की प्रमुख आपको विशेषता बतानी है। ये दिए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं आपकी, चारों तरह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी दी है सोवियत प्रणाली की आपकी प्रमुख विशेषता। ओके, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे अथवा पूछा जा रहा है शॉक थेरेपी के कोई 4 परिणाम बताना है आपको शॉक थेरेपी के। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको 4 परिणाम आपके ये दिए, जो भी आपको करना है वो आप कर लीजिए। ओके, जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा हो। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन। आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन। ओके, 17वां है दोस्तों आपका राजवाड़ों के विलय की समस्या का समाधान कैसे हुआ लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको क्या है ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए आप इसे। फिर ये आपका ये नेक्स्ट आ जाता है आपका दूसरा पॉइंट, उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, तो देख लीजिए ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट है। ये आपका चौथा पॉइंट इसी में दिया है। ओके, तो आप फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 18। 1980 के किन कारणों से मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़े उदाहरण सहित लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये आपका पूरा दिया है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये दिया है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो यहाँ तक आपको लिख देना है, कंप्लीट हो जाता है अपना यहाँ से। ओके, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लिखिए। अतः पूछा जा रहा है शरणार्थी की समस्याओं का पर लिख लीजिए। ओके, तो फिर मैं प्रश्न क्रमांक 19 में अथवा का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं।
ओके, तो ये दिया है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 में अथवा का सॉल्यूशन। शरणार्थी समस्या क्या है ये आपको लिखना है। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। ओके, तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो उसका भी क्या है पूरा इंस्टॉल लीजिए। तो आपका यहाँ से लेकर आपका ये पूरा हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 20वां। दोस्तों आपका 20वां है ताशकंद समझौता के मुख्य प्रावधान क्या थे, लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 20 का ऊपर वाले क्वेश्चन बता देता हूँ सॉल्यूशन। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। फास्ट इंस्टॉल लीजिए। आपका ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। ओके, तो इसका इंस्टॉल लीजिए। इसके बाद ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, चौथा पॉइंट आपका दिया है। तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। चलिए 5वां है, 6वां है, 7वां पॉइंट, 7 पॉइंट रूप में समझाए गए हैं ताशकंद समझौते के प्रावधान। तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। और अभी तक क्या वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2023 में आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 21वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 21वां अथवा वाला किया है। सुरक्षा परिषद क्या है, युद्ध रोकने में इसकी भूमिका को उदाहरण देकर लिखिए। तो ये दिया है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 21 में अथवा का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका इंस्टॉल ले लीजिए। मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। ओके, तो पहले आपको थोड़ा सा बता देना है डिटेल से। ये आपको दिया है सुरक्षा परिषद क्या है उसके बारे में। ओके, फिर ये क्या कार्य करती है उसके भी आपको बता देना है। ओके, युद्ध को रोकने के लिए। तो इसके दिया है पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करती है। ओके, तो आप अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करती है। दूसरा दिया है शांति भंग की परिस्थिति को टालना। ओके, ये आपका दिया हो। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो आपको 2 पॉइंट के रूप में समझाया गया है। तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक पर 22वां। ओके, तो दोस्तों मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 22 में अथवा वाला सॉल्यूशन किया है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा करते हुए लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। अब मैंने PDF आपको बता दी किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, तो देख लीजिएगा आप। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 में का सॉल्यूशन दिया है अथवा का। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिएगा आप। ये आपका दिया है। स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा समझ में तो आप क्या है देख लीजिएगा। ओके, ये आपका आगे दिया हुआ है। इसका दूसरा पॉइंट है आपका, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। तीसरा आपका दिया है आंतरिक मामलों के विदेशी हस्तक्षेप। ओके, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये चौथा पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके दोस्तों, मैंने क्या है प्रश्न क्रमांक 23 का सवाल किया है क्षेत्रवाद को रोकने के प्रमुख उपायों का लेख लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये दिया है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। क्षेत्रवाद को रोकने के लिए आपको क्या है इसके उपाय आपको बताने हैं। तो इसका दिया है आपका, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। पहला पॉइंट है आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, इसके बाद दूसरा आपका दिया है विशिष्ट जातीय समूह की रक्षा। अगर आपको 1-2 पॉइंट और बना है तो उसे भी आपको बनाकर लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है ये कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 23वां भी। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का सेट सी का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों रागा साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके क्या है आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।